हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी फिज़िक्स की यूनिट फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। हम H.C. वर्मा को फॉलो करेंगे। हम इसकी कंटिन्यूसली एक्सरसाइज और ऑब्जेक्टिव हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज, जिसका क्वेश्चन हमारा फर्स्ट, जिसमें हमें फाइंड करना है डायमेंशन किसका, लीनियर मोमेंटम का। तो लीनियर मोमेंटम बेसिकली क्या होता है? लीनियर मोमेंटम होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम पी से। लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं पी। पी विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होता है? मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है। उसके बाद पी इज इक्वल टू एम वी। वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो नाउ इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस, ये हमारी क्या होगी? लेंथ। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा M1L1 T-1। ये हमारा इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा। ठीक है। बेसिकली हम जानते हैं हमारे जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, बेस क्वांटिटी होती है, वे 7 होती हैं, जिसमें हमारा मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात कर लेते हैं हम। ठीक है। और 2 हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है, जिसमें हमारा एंगल और सॉलिड एंगल, जिसकी यूनिट हम बेसिकली देते हैं रेडियन और स्टीरेडियन। ठीक है। तो ये हो गया हमारा लीनियर मोमेंटम का। उसके बाद हमें करना है इसका बी, फ्रीक्वेंसी के लिए। तो हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूले की। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। न्यू होता है सी अपॉन लैम्डा, या फिर हम बेसिकली जानते हैं न्यू इज इक्वल टू 1/T। अगर हम देखें तो ये फ्रीक्वेंसी का टाइम डायमेंशन क्या हो गया? T-1। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी के लिए। इसी का क्वेश्चन फर्स्ट का अगला पार्ट हमारा प्रेशर। तो अब हम डायमेंशन फॉर्मूला करेंगे हमारा प्रेशर के लिए। ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रेशर का फॉर्मूला। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स क्या होता है? फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एरिया। और एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो mv/a/t। ठीक है। उसके बाद आ जाइए वेलोसिटी क्या होती है? आपने ऊपर ही देखा है, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो md/a/t²। ठीक है। मास का डायमेंशन m से रिप्रेजेंट करते हैं। एरिया L2 हो गया। d हमारी एक तरह से लेंथ ही है। तो ये कितना हो गया? M1L-1 और T-2। ये हो गया हमारा डायमेंशन फॉर्मूला प्रेशर का। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसमें हमें लीनियर मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी और प्रेशर का डायमेंशन फाइंड आउट करना था। ओके। अब आ जाते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पे फाइंड द डायमेंशन ऑफ, इसमें भी हमें डायमेंशन फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हमें डायमेंशन फाइंड आउट करना है ए, किसका? एंगुलर स्पीड का, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा एंगुलर स्पीड क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, चेंज इन थीटा, जो होगा θ2 माइनस θ1। एंगुलर स्पीड चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम T2 माइनस T1। तो जो हमारा थीटा है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो इसका डायमेंशन डायरेक्टली क्या हो जाएगा? टी। टी होगा। टी में से अगर किसी क्वांटिटी में से कुछ भी क्वांटिटी माइनस करते हैं तो वही क्वांटिटी हमारी लेफ्ट होती है। तो हमारा T-1। ठीक है। इसके बाद अगला है हमारा
बी हम बात करेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन होगा, पार्ट होगा इसी का, एंगुलर एसेलरेशन। एंगुलर एसेलरेशन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। एंगुलर एसेलरेशन क्या होगा हमारा, तो एंगुलर एसेलरेशन क्या होगा, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो कितना हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी के लिए, टी इनवर्स, और एक टाइम नीचे है तो t-2 हो जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन के बाद अगला आ जाते हैं हम सी, इसी क्वेश्चन का सी पार्ट। सी में हम बात करेंगे हमारे टॉर्क की। टॉर्क को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, क्रॉस एफ। तो आर के लिए हमारा एल होता है, और एफ का हमने ऊपर फाइंड आउट भी किया है। यहाँ देखिए एफ के लिए क्या होता है हमारे पास, मास इनटू एक्सेलरेशन। एरिया को छोड़ दो तो फोर्स, चलो दोबारा कर लेते हैं। फोर्स के लिए हमारा क्या होगा, फोर्स के लिए होता है हमारा, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास का होता है हमारे पास एम, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो मतलब m1l1t-2। तो टोटल हो गया m1l2t-2। ये हो जाता है हमारा टॉर्क के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला, m1l2t-2। ठीक है, ओके। उसके बाद अगला पार्ट आ जाता है हमारा इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डी है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, आई से। बेसिकली मास और आर का एम आर स्क्वायर होता है। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्फीयर की बात करें तो 2/5 एम आर स्क्वायर होता है। तो एम के लिए 1, आर के लिए 2, मतलब एल की 2, t0 होगा। ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 से जाने से पहले हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 किया है। इसके लिए हमारे कुछ रिलेशन होते हैं, जैसे डायरेक्टली मेरे को फॉर्मूले याद थे कुछ, तो मैंने डायरेक्टली लगा दिया, नहीं अदरवाइज इसके रिलेशंस होते हैं ये रहे। इन रिलेशन दिए मिलेंगे, इनके अकॉर्डिंग हम इनका डायमेंशन फार्मूला निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, मैग्नेटिक फील्ड बी, एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी μ0। ठीक है, इनके डायमेंशन निकालने हमने आगे। तो क्वेश्चन 3 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 में हम इसका ए पार्ट करते हैं सबसे पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, F इज इक्वल टू क्या हुई, फोर्स लगता है जो चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। F इज हमारा जो बेसिकली रेलिवेंट इक्वेशंस दी हुई है हमारे, F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, हमें किसका निकालना है, ई का निकालना है। तो ई इज इक्वल टू F/Q। ठीक है, तो हमारी फोर्स का क्या होता है हमारे पास, फोर्स का होता है हमारे पास m1, ऊपर हमने किया है m1l1t-2। ये किसका था हमारे पास, फोर्स का। उसके बाद हमें देखना चार्ज के लिए क्या होता है, चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज क्या होगा, I इंटू टी।
आई इंटू टी। तो आई को हम एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं। बेस क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी करंट भी होती है, जिसको हम एम्पियर में लिखते हैं। तो यहाँ से हो गया टाइम के लिए, ये आ गया आई इंटू टी नीचे है, टी एक और हो जाएगा माइनस का, तो कितना हो जाएगा M1L1 टी माइनस 2 और एक 3 टी माइनस 3, और करंट के लिए हम एम्पियर माइनस लिख देंगे, नीचे है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा A-1। ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। उसके बाद हम आगे करना है इसी का बी पार्ट। क्वेश्चन 3 का हम बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। बी में हमें किसके लिए करना है, अब हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बी, जिसके लिए हमें रिलेशन दिया हुआ है बी का। बी इसके लिए हमें रिलेशन दिया है F इज इक्वल टू क्यू वी बी, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। ठीक है, बी का हमें निकालना है, तो बी को रख के बाकी को उस तरफ ले जाइए, F बाय क्यू वी। ठीक है, F बाई क्यू वी। फोर्स का हमें पता है क्या होता है, फोर्स का हमारे पास डायमेंशन था M1L1 T माइनस 2। ठीक है, उसके बाद हम चार्ज की बात करें, करंट विल बी इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज किसके इक्वल था, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो चार्ज यहाँ से हो गया आई इंटू टी, आई के लिए हम एम्पियर और इसके लिए हमारा टाइम टी। ठीक है, ए टी हो गया इसका। तो फोर्स का हो गया, आई का हो गया, मतलब चार्ज का हो गया हमारे पास, एफ हो गया, क्यू हो गया। अब हमें चाहिए वी। वेलोसिटी क्या आती है आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, एल टी माइनस 1। अब लिख लीजिए बी क्या होगा, एफ का क्या है हमारे पास M1L1 T माइनस 2, क्या ये क्या है ए टी, और वी का क्या है एल टी माइनस 1। तो ये 0 टी तो यहाँ से ख़त्म, तो क्या बच गया हमारे पास फाइनली, टी हमारा यहाँ से ख़त्म हो गया, तो हमारा फाइनली क्या बच जाएगा बी के पास, बी के पास बचेगा हमारे पास एम, यहाँ से एक एम बचेगा। ठीक है, L1 L1, देखो हमारे पास क्या था, फोर्स का क्या था हमारे पास, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो M1L1 T माइनस 2 था। ठीक है, M1L1 T माइनस 2 था। तो हमें किसका निकालना है, बी का, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या बचता है वो देखिए। तो M1L1 T माइनस 2 T माइनस 2 और एम्पियर करंट बच गया। इसके बाद हमारे पास बचता है सिर्फ करंट के लिए हमारा, नहीं एल, तो ये एल भी ख़त्म हो गया। ठीक है, गलत लिख दिया हमने, एम एल ख़त्म, टी ख़त्म, तो एम टी माइनस 2 ए माइनस 1, ए लिखो या आई लिखो। ठीक है, हो गया ये। उसके बाद बी के बाद हमारा इसी का हम पार्ट करते हैं सी पार्ट करते हैं हम आगे। हमारा सी पार्ट स्टार्ट करते हैं। सी में हम करेंगे किसके लिए, हमारा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के लिए, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी।
जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू नॉट से, ठीक है, म्यू नॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए हमें रिलेशन दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई टू पाई ए, बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई टू पाई ए। हमें म्यू नॉट का निकालना, म्यू नॉट इज इक्वल टू बी बाई बी इंटू टू पाई ए बाई आई, ये होगा। लेकिन टू पाई ख़त्म हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट क्वांटिटी है, रिमूव इट। आफ्टर दैट वी हैव बी ए बाई आई बाय, ये बच गया हमारे पास। तो बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड का हमने नीचे किया एम टी माइनस टू ए माइनस वन, और ये हमारी लेंथ है। तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले बी का लिखो, कन्फ्यूजिंग ज़्यादा हो जाए ना हो जाए, एम टी माइनस टू ए माइनस वन, और ये हमारा एल, इसके साथ एल, और डिवाइडेड बाय ए। तो कितना हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला था हमारा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के लिए, ठीक है। अगर हमारे पास रिलेशन दिए हुए होते हैं किसी चीज़ का डायमेंशन निकालने के लिए, तो हम उन्हीं का यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ आपको कोई याद है रिलेशन जिसमें हमारी वो टर्म आती है, तो आप उसको यूज़ करके उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के आपका करेक्ट ऑप्शन चेक कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डायमेंशन ऑफ। क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं हमारा, इसमें भी कुछ नहीं है, वही सेम डायमेंशन निकालने हैं। कितने 2 पार्ट्स हैं इसमें। सबसे पहले ए स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का निकालना है। किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली क्या होता है, क्यू इंटू डी। चार्ज के लिए आपने ऊपर भी देखा है, करंट इंटू टाइम इंटू डी। तो डी हमारी एक लेंथ है L1, ये टाइम है T1, और करंट एम्पियर, तो I1 या A1 कुछ भी लिख लीजिए, आपके मर्जी है, ठीक है। ये था हमारा 4th का ए, ठीक है। अब इसी का हम बी पार्ट करते हैं। इसी क्वेश्चन में बी पार्ट हमारा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो एम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से, दैट्स विल बी इक्वल टू आई इंटू ए हमारा है एरिया है, आई हमारा करंट है। तो एरिया के लिए हम एल स्केयर कर सकते हैं, एल का स्केयर। आई के लिए क्यू इंटू टी, आई के लिए हम ए लिख सकते हैं, एम्पियर होता है, लेकिन ए है तो इसको आई यूज़ कर लेंगे, एल स्केयर आई। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसके रिलेशन हमारे यहाँ भी दे रखे हैं, जैसे मोमेंटम का हो गया, ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए हो गया। तो अगर हमारे पास रिलेशन गिवन है तो आपके लिए आसान है, अदरवाइज़ आपको रिलेशन याद होना चाहिए उस चीज़ के लिए, ताकि आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। हम ये अपनी H.C. वर्मा की जो बुक है उसका चैप्टर 1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 5 का देखते हैं हम, क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। डायमेंशन निकालने किसके, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट क्या है हमारा, H, फ्रॉम द इक्वेशन E। तो हमारी इक्वेशन है E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू। ये इक्वेशन हमें दे रखी है क्वेश्चन में भी, यहाँ पे E जो है वो हमारी एनर्जी है और न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी है। देखो इसमें से हमें कुछ भी नहीं है, एनर्जी का हमने पीछे कर लिया, क्या होता है M1 L1 T माइनस टू, एच को भूल जाओ। फ्रीक्वेंसी क्या कहता है, T-1 था, हमने पीछे किया। देखो T-1 T-2, इसको डिवाइड कर लो या मल्टीप्लाई से डिवाइड कर लो, तो एच का हमारे पास आ जाएगा M1 L1 T-1, M1, ये क्या है फ्रीक्वेंसी, ये हमारी फोर्स नहीं है, एनर्जी है। तो एनर्जी के लिए होता है हमारा M1 L2, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू
मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो एनर्जी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होती है, तो फोर्स का m1L1T-2, तो उसके साथ डिस्प्लेसमेंट तो एक और L हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा एनर्जी के लिए। ये इसका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का हम सबसे पहले करते हैं पार्ट ए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसके लिए भी सिमिलरली हमारे पास सारी इक्वेशंस दी हुई है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसके लिए। स्पेसिफिक 6 का हमें करना है ए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। ठीक है, तो इसका रिलेशन हमें गिवन है, क्या दे रखा है, इसका रिलेशन कहाँ है, इसका रिलेशन है Q विल बी इक्वल टू mc T2 - T1। ठीक है, तो ये देखो T2 - T1 हो गया ये हमारे पास। तो यहाँ से ये हमारी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये एनर्जी है Q। तो C इज इक्वल टू क्या होगा, Q/m T2 - T1। एनर्जी का क्या था, हमने ऊपर ही देखा है, m1L2T-2, m1L2 और T-2। एक हमारे पास m नीचे है, ठीक है, m1। और ये हमारा क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर भी हमारे किस में लिखते हैं, केल्विन में। ठीक है, तो m से m ख़त्म, तो यहाँ से क्या बच गया, L2 T-2 और K-1। ये आ गया हमारा डायमेंशन फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा इसी का पार्ट बी। अगर हमें दे रखा है बी, क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे पहले तो वो नोट कर लेते हैं हम। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जो कोफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है हमने। ठीक है, तो यहाँ से इसका रिलेशन है हमारे पास इधर का जो है LT वाला, तो LT विल बी इक्वल टू L0 स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा ऑफ T2 - T1। अब देखो, ये भी लेंथ है यूनिट और इसकी भी लेंथ, इसको डिवाइड कर देंगे, कुछ नहीं, कांस्टेंट आएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो मतलब कि यहाँ से अगर हम यूनिट निकालेंगे डायरेक्ट, तो A इज इक्वल टू अल्फा, ए नहीं अल्फा, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो ये किससे हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में आ जाएगा 1/T2 - T1। ये क्या है हमारा टेम्परेचर, केल्विन में होता है टेम्परेचर, तो K-1, ये यूनिट हो जाएगी हमारी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, ये हो गया हमारा इसी का क्वेश्चन का बी पार्ट। ठीक है, तो सी के बाद इसी का हम सी पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हम सी क्वेश्चन क्या है हमारे पास, गैस कांस्टेंट दे रखा है कोई आर, गैस कांस्टेंट आर। तो हमें पता है पी वी इज इक्वल टू NRT, हमारे पास इक्वेशन दे रखी है पी वी इज इक्वल टू NRT। यहाँ पे हमारा T जो है स्टैंड फॉर टेम्परेचर, R यूनिवर्सल ये गैस कांस्टेंट है, प्रेशर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, और ये N ये है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी हमारी बेस क्वांटिटी है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम किस में लेते हैं, मोल में।
ठीक है, तो हमें आर की निकालनी है, आर इज इक्वल टू पी वी बाय एन टी। ठीक है, तो अब हम आर निकालने के लिए सबसे पहले हम प्रेशर की बात करते हैं। ठीक है, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, हमने पीछे ही निकाला है प्रेशर। ठीक है, फोर्स क्या होता है? एम वन एल वन टी माइनस टू। तो एम वन टी माइनस टू। और एरिया की क्या होती है? एरिया का क्या होता है? L2। प्रेशर आ चुका है हमारे पास। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो इस एक बेसिकली हमारी लेंथ ही होगी सभी, तो L की क्यूब हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो पी वी इज इक्वल टू यहाँ से M1L1T-2 डिवाइडेड बाई L2 और इसके साथ मल्टीप्लाई में है वॉल्यूम मतलब L3। L2 ख़त्म, तो कितना बच गया? M1L2T-2। M1L2T-2 ये हमारा बच गया PV, और T हमारा टेम्परेचर है। तो R किसके इक्वल आ जाएगा? R M1L2T-2। टेम्परेचर को हम केल्विन लिखते हैं तो ऊपर जाके K-1, और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में लिखते हैं तो ये ऊपर जाके प्लस का नीचे, तो माइनस का हो जाएगा ऊपर मोल -1। ये हो गया है हमारा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ गैस कांस्टेंट आर का मिल गया। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, क्या दे रखा है? टेकिंग फोर्स लेंथ एंड टाइम टू बी द फंडामेंटल क्वांटिटी। फोर्स को, लेंथ को और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया। फाइंड द डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन निकालना है, डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा। लेकिन हमने लेके चलना फोर्स लेंथ एंड टाइम, ये जो है हमारी वे फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो रो जो है फर्स्ट 7th का ए, हमें डायमेंशन निकालना है डेंसिटी का। डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो। रो किसके प्रोपोर्शनल है? इन्होंने ऊपर बता दिया कि एफ एल और टी, तो रो डिपेंड करता है एफ एल और टी। अब एफ पे, एल पे और टी पे अब हमें बताना एफ कितना होगा, एल कितना होगा, टी कितना होगा। बेसिकली एफ नॉर्मल सिंबल है फोर्स का, एल है हमारी लेंथ और टी है हमारे टाइम। तो फोर्स के लिए अज्यूम कर लिया, फोर्स के लिए ए है, लेंथ के लिए हमारा बी है और टाइम के लिए हमारा सी है, ये है। अब हमें नहीं पता किसके लिए कितना है। इसी चीज़ को अगर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट टर्म आएगी तो रो इज इक्वल टू एफ ए एल बी टी सी, कुछ भी कांस्टेंट आएगा तो रो हमें पता है डेंसिटी होती है, क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो रो क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा? M1L3, ये हो जाएगी M1L3, रो का हो गया। ठीक है, अब रो को लिख लीजिए यहाँ, तो M1L3 और T हमारे पास 0 है, तो F, ठीक है, इतना हो गया। अब अगली टर्म फोर्स हम पीछे करते आए हैं। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे md/t2, तो M1L1T-2, ये हो गया हमारे पास फोर्स। ठीक है, तो फोर्स को लिखो M1L1T-2, M1L1T-2, ये हमारा फोर्स की कितनी है? ए।
तो इसकी हमारी ए है, इसके पास ए है, और एल की बी है और टी की सी है। अब देखो M1 L3 T0, एम हमारे पास ए की है तो एम की क्या है ए, एल की कितनी है, एल क्या है ए प्लस बी, और टी क्या है माइनस का 2a प्लस सी। आपको पता है किसी की मल्टीपल में तो उसकी पावर ऐड होती है सेम क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ तक हो चुका है। अब एम को कंपेयर करते हैं तो ए किसकी इक्वल आ गया 1 के, एल को कंपेयर करते हैं तो क्या होगा ए प्लस बी किसके इक्वल आएगा 3 के, और टी को कंपेयर करते हैं तो क्या आएगा माइनस का 2a प्लस सी, माइनस 2a प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से c किसके इक्वल आ गया, c इज इक्वल टू 2a, और a कितना है 1, तो c इज इक्वल टू 2 आ गया, c आ गया हमारे पास 2, a हमारे पास 1 है, तो a को 1 यहाँ रखेंगे तो b कितना आ जाएगा 3, a 1 है तो प्लस का इस साइड जाएगा माइनस का, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, तो b कितना आ गया 2, ठीक है। बी रो डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम है तो L -3 आएगा, ठीक है। तो ये -3, तो -3 और -1 -4, तो B आ गया -4। तो F के ऊपर A1 है तो रो किसके इक्वल आ गया F1, L की भी मतलब L -4 और T2, ठीक है। ये हो गया रो का डायमेंशन। ये था हमारा 7th का ए पार्ट। अब 7th का बी पार्ट करते हैं हम। 7th का बी है हमारे पास आएगा, बी क्या है हमारे पास प्रेशर, प्रेशर ये कहती है कि प्रेशर भी सिमिलरली है कि फोर्स की FALBTC क्वांटिटी में पार्ट बना रखे हैं, लेकिन ऊपर ये चीज़ स्पेसिफिक कर दी है, ठीक है। फोर्स की क्या होगी, एल लेंथ की क्या होगी, टाइम की क्या होगी, इन चीज़ों की क्या क्या पावर होंगी, ABC की वैल्यू ही निकालनी है हमें चारों पार्ट में, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब प्रेशर पे बात करते हैं। प्रेशर हमने पीछे भी गया, प्रेशर क्या होता है फोर्स, ऊपर देखो ये रहा प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, ये होता है M1 L -1 T -2, M1 L -1 T -2, ये होता है हमारे पास प्रेशर। अब यहाँ से उठा लो डायरेक्ट ऊपर वाले पार्ट से, फोर्स के लिए ये था लेंथ और टाइम, ठीक है। तो फोर्स का क्या था M1 L1 T -2, इसकी A, L की B और T की C, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम M की बात करें, यहाँ से M की A होगी, L की A प्लस B होगी, और T की माइनस का 2A प्लस सी, 2A प्लस सी, ये क्वांटिटी तो फिक्स रहेंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ फिक्स रहेगी, ये हमारी चारों पार्ट में फिक्स होगी ये चीज़, ये टर्म, ठीक। तो यहाँ से M1 L -1 T -2, ठीक है। अब M को कंपेयर कर लो, A कितना आएगा 1, तो L को करेंगे A प्लस बी इज इक्वल टू -1, और A कितना 1, तो B इज इक्वल टू -2। C पे बात करें तो -2 माइनस का 2A प्लस C इज इक्वल टू -2, और A इज इक्वल टू कितना 1, तो -2, तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो
यहाँ पे एफ की कितनी आ जाएगी 1 और बी की -2, तो एल की -2, ये क्या हो जाएगा प्रेशर, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम डायरेक्ट ये रिलेशन उठाएंगे यहाँ से। सेवन्थ क्वेश्चन का डेंसिटी और प्रेशर 2 पार्ट हो चुके हैं, अगला पार्ट है मोमेंटम। हम बात करते हैं मोमेंटम की। कोई रिलेशन दे नहीं रखा, फॉर्मूला आपको पता ही होता है, मोमेंटम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और एफ की ए ऊपर ही बोला हुआ है इक्वेशंस में, किस किस पे कौन सी टर्म, फोर्स लेंथ एंड टाइम, एफ की ए, लेंथ की बी और टाइम की सी, तो ए बी सी हो चुका है। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो m1 L1 T-1 ये चीज़ होगी। फोर्स के लिए आपने पीछे ही किया हुआ है m1 L1 T-2, देखो ये रहा, पीछे ही किया था ये रहा फोर्स का m1 L1 T-2, m1 L1 T-2, ये हमारा ए वाला हो गया, एल के लिए बी और टी के लिए सी। अब मास के लिए ए हो गया, एल के लिए कितना हो गया, एल के लिए हो गया ए प्लस बी, के लिए हो गया एल के लिए हो गया ए प्लस बी, और टी के लिए हो गया -2 ए प्लस सी, टी के लिए हो गया -2 ए प्लस सी, दैट्स विल बी इक्वल टू m1 L1 T-1। तो ए कितना आ गया, ए आ गया हमारे पास 1। अगर हम एल पे कंपेयर करें तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 और ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, और ए हमारे पास 1 है तो बी कितना आ जाएगा 0, A1। और सी पे कंपेयर करें, टी पे कंपेयर करें तो -2a प्लस सी, दैट्स विल बी इक्वल टू -1, और ए कितना है 1 तो -2, तो सी इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ से P A1 है तो मतलब F1, और FL T की बात करनी है तो A1 है, L 0 है और T मतलब C1 है, तो F1 T1, तो FT आ गया इसका। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसका अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन का डी पार्ट। डी में हमने क्या करना है, एनर्जी। एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई, दैट्स विल बी इक्वल टू mc² होता है। और ये चीज़ किस पे है, एफ की ए, एफ की वही ए, एल की बी और टी की सी। चलिए मैं डायमेंशन फार्मूला, एक बार आपने थोड़ी प्रैक्टिस की, सबके डायमेंशन फार्मूला आपके माइंड में फिट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ठीक है, सी स्पीड की वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा m1 L2 T-2। ठीक है, तो एफ के लिए क्या था m1, वही फिर से, तो m की a, ये चीज़ सेम रहेंगी इसके लिए, तो ma, l की a प्लस बी और t की -2a प्लस सी। अब m को m के साथ कंपेयर, l को l के साथ और t को t के साथ, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 आ गई, a आ गया 1, a प्लस बी विल बी इक्वल टू 2, a कितना 1 तो b इज इक्वल टू 1 आ गया, और माइनस का 2a प्लस सी, दैट्स विल बी इक्वल टू -2, तो a कितना है 1, तो -2 प्लस सी इज इक्वल टू -2, माइनस का इस जगह प्लस का हो जाएगा, -2 + 2 0, तो सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। तो पुट करते हैं P F L T, F के पास A था 1, L1 T 0, तो P हो गया F L। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7।
ठीक है। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सुपोज द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस इज 10 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण ए दे रखा है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। फाइंड इट्स वैल्यू इन सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन है, मीटर को सेंटीमीटर में और सेकंड को मिनट में। देखो अगर हम लॉजिकली जाएं तो देखो हम सिंपल से करेंगे। 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, लिख दीजिए। उसके बाद 1 मिनट कितना होता है, 60 सेकेंड। तो 1 सेकेंड कितना हो गया, 1 सेकेंड कितना हो गया, 1/60 मिनट। तो 1 सेकेंड का स्क्वायर करना है हमने, तो 1/60 मिनट का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद इसी चीज़ को आगे देखिए आप, पुट किए इस इक्वेशन में, पुट करो 10। मीटर को सेंटीमीटर में करना था, तो मीटर को सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मिनट में भी करना, सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। इसी में क्वेश्चन में यही बोला है ना, सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 1/60 इंटू 1/60। तो मतलब इसको करेंगे, मिनट नीचे आया तो 1/60 यहाँ पे आएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा 60। तो 60 × 60, 60 63 600 इंटू 10 इंटू 10 100। तो कितना हो गया, 3.6 लिख लो, जैसे लिखना लिख लो। 36 लिख लिया, 2 4 1 5, 36 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर, इंटू 10⁵ सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। ये हो गया हमारा कन्वर्सन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है वो देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द एवरेज स्पीड ऑफ स्नेल इज 0.020 मील्स पर हावर। एवरेज कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। एवरेज स्पीड है स्नेल की कितनी है, 0.020 मील पर हार। ठीक है, इतनी है हमारे पास। ठीक है, इसको किस में करना है, कन्वर्ट दी स्पीड इन SI यूनिट। किस में करना है, SI यूनिट में। ठीक है, तो सबसे पहले 1 मील कितना होता है, 1 मील इज इक्वल टू 1609.344 मीटर, 1609.344 मीटर इतना होता है। ये हमारा मील होता है, 1 मील्स। अच्छा,
1 आवर, 1 आवर कितना होता है 60 मिनट, और 1 मिनट 60 सेकेंड, तो 1 आवर कितना होगा 60 इंटू 60 इतना सेकेंड, तो मतलब 3600 सेकेंड। ठीक, ये हो गया। अब देखो 0 पॉइंट, हमारी जो इक्वेशन दे रखी है उसको उठाओ, 0.020, 1 मील कितना होता है ये 1609.344, ठीक है, इतना हो गया मील। हार इतना सेकंड हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में आना आ जाएगा हमारा आंसर 3600, क्योंकि एसआई में निकालना है जो मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, तो इनका मल्टीपल कर लेना, इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आएगा हमारे पास आंसर आएगा 0.0089 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में। और एक लेपर्ड के लिए भी दी गई एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ही है, एवरेज स्पीड ही है, ये लेपर्ड की है, वो स्नेल के लिए। बुक में देख सकते हो आप क्वेश्चन। तो एवरेज इसकी कितनी दे रखी है 670 मील्स पर हार, वही सेम सारी चीज़ें वही कांस्टेंट तो है, मील और आवर सेम रहेंगे, तो 70 को मल्टीप्लाई करो 1609.344 से, और उसको डिवाइड कर दीजिए 3600 से, तो हमारा इसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आएगा 31 कितना आ जाएगा इसका हमारा आंसर 31 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है क्या हमारे पास, देखो हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इन ए बैरोमीटर, बैरोमीटर प्रेशर मेजर करने के लिए होता है, तो बैरोमीटर इन ए कलकत्ता लाइब्रेटरी वाज रिकॉर्डेड टू बी, कलकत्ता लाइब्रेटरी में जो हाइट ऑफ मरकरी कॉलम की है वो मेज़र की गई थी, तो एच हमारा मेज़र किया गया है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, 75 सेंटीमीटर, तो एच 75, तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में, क्योंकि हमें सारा प्रेशर है वो एसआई में करना है कैलकुलेट, एसआई में कैलकुलेट कर, मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 0.75 मीटर। ठीक है, उसके बाद इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालना हमें प्रेशर, इस क्वेश्चन में हमें प्रेशर निकालना बेसिकली। इसमें फॉर्मूला गिवन है, अगर नहीं गिवन तो आपको याद होना चाहिए बेसिकली, प्रेशर P इज इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, हाइट है हमारे पास, जी भी हमें गिवन है, इसमें जी कितनी है, जी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और अब हमारे पास रह क्या गया इसमें, हमारे पास रह गया रो मतलब डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मरकरी, रो डेंसिटी ऑफ मरकरी हमारे पास दे रखी है 13.6 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो P इज इक्वल टू 13.6 इंटू 10⁻3 इंटू